भाई आप मुझे इतने अपसेट से क्यों लग रहे हो? आज आपने मुझे अच्छे से हक भी नहीं किया। नहीं नहीं पड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अच्छा ये बताओ आपकी वीनू दादा कहाँ हैं? बोले आई वीनू दादा तो आज स्कूल आए ही नहीं। मैंने उनको सुबह भी फोन किया था लेकिन उन्होंने मेरा फोन भी नहीं उठाया। पाखी ने वीनू को ना सिर्फ जन्म दिया है, उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन तुमने क्या किया है सही? ना तो उसको जन्म दिया है ना पाल पोस कर बड़ा किया है, तो तुम उसकी मां कैसे हुई? तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। सभी बाड़ा, आपने ये दो पेड़ क्यों बनाए? एक मेरे लिए और एक वीनू दादा के लिए। आज वीनू दादा स्कूल में भी नहीं आए और आज उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं किया। पता नहीं उनको होमवर्क के बारे में कुछ पता भी होगा। और एक तो वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। हाय, मैं वीनू दादा को बहुत मिस कर रही हूँ। बड़ा, आप प्लीज उदास मत हो। हाँ, बिल्कुल परेशान मत हो आप देखना जल्द ही आपकी सिर्फ वीनू दादा से बात नहीं होगी, बल्कि वीनू दादा हमारे साथ आके रहेंगे। आपको बस थोड़ा इंतजार करना है। पक्का? हाँ पक्का। विराट, कम से कम तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुमने वीनू को मुझसे और सभी से बात करने से भी रोक दिया है। तुम सभी के भी बाबा हो, तुम्हें तो मेरी हालत समझनी चाहिए थी। तुम वीनू को मुझसे अलग कैसे रख सकते हो? डॉक्टर आंटी, वीनू, बाड़ा, डॉक्टर आंटी क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं। आई रोएगी नहीं तो क्या करेगी? आप स्कूल भी नहीं आए, आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया और आपने हमसे बात भी नहीं की। मुझे और आई को बुलाने लगेगा तो कैसा लगेगा? सॉरी सभी। वो क्या है ना, मेरे पास मेरा फोन ही नहीं था। मम्मा और मैं कहीं जा रहे थे लेकिन प्लान ही कैंसिल हो गया। और फिर मैंने सोचा कि फोन करने से ज्यादा बेटर है मैं आपसे मिल ही लूं। मैंने अच्छा किया ना सभी? हाँ वीनू दादा, आपने बहुत अच्छा किया। वाह दादा, नई चेन बहुत प्यारी है। ये चेन मेरी बड़ी आजी ने पहनाई है। पता नहीं सभी आज सबको क्या हो गया है, सब लोग अजीब अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। पहले आजूबा आए और फिर बड़ी आजी भी आई और आजी भी आई। और पता है तीनों मुझे बहुत सारा प्यार कर रहे थे, लेकिन फिर आजी ने मुझे एक चेन पहना दी। आपको पता है सब लोग ना पार्टी की भी बात कर रहे थे और बड़ी आजी ने आज अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बना के खिलाया था। पता नहीं आज क्या हो गया है सबको। अरे बाबा, अच्छी बात है ना, सब लोग आपको इतना प्यार करते हैं। प्यार तो हम भी हमारी सभी से बहुत करते हैं, लेकिन देखो सभी तो हमें याद ही नहीं करती। वो तो बस अपने वीनू दादा को मिस करती है। अरे बाबा, मैं आपको याद कैसे करूं? मैं तो कभी आपको भूलती ही नहीं हूँ। अच्छा, हाजिर जवाब। ये देखो सभी, बाबा आपके लिए क्या लाए हैं? वाव, बुड्ढी के बाल। हाँ, बुड्ढी के बाल। बाड़ा, बाबा भी आपको कभी नहीं भूलते हैं। थैंक यू बाबा। आइए देखो,
1 2 3 4 5। सभी आज स्कूल में क्या क्या हुआ? अब प्लीज मुझे बता दो ना, मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ बताती हूँ। आपको पता है वीनू दादा, मैंने आपको होमवर्क भी कर दिया है और मैंने आपकी स्केच बनाई है। चलो चलो दिखाती हूँ। हाँ बाबा। वीनू, आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ मम्मा। तो अगर मैं ये कहूँ कि अब से आपको मैं पढ़ाऊंगी और आप स्कूल जाना छोड़ दो तो नहीं। आप क्यों? मैं स्कूल जाना नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मैं सभी से कैसे मिलूंगा? बड़ा डोंट वरी, आपको स्कूल जाने से कोई नहीं रोकेगा। मम्मा तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, ठीक है? पापा आप मुझे एक बात बताओ। सभी मुझे बोल रही थी कि अब मैं उसके साथ रहने वाला हूँ और डॉक्टर आंटी ने मेरे लिए और सभी के लिए बंक बेड भी बना दिया। क्या मैं उसके साथ रहने वाला हूँ बाबा? बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, आप इसी घर में रहोगे, ठीक है? लेकिन पापा फिर सभी ने ऐसा क्यों बोला? और जब मैंने सभी से पूछा तो उसने बोला डॉक्टर आंटी ने बोला है, लेकिन जब मैंने डॉक्टर आंटी से पूछा उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। ऐसे ही कह दिया होगा सभी ने, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, आपके बाबा कह रहे हैं ना, आप हमेशा इसी घर में हमारे साथ ही रहोगे, ओके? ओके बाबा। सही। अच्छा, सही ने स्कूल के पेरेंट्स ग्रुप में मैसेज किया है। मुझे लगा मुझे किया है। क्या लिखा है? हाँ जी मैम, सभी स्कूल के पेड़ लगाओ अभियान में जरूर हिस्सा लेगी। तुमने ना वीनू को जन्म दिया है, ना उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो तुम उसकी मां कैसे हुई? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। सही, सॉरी सही, मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। बाकी एक मिनट, बाकी तुम भी वीनू के उस स्कूल के पेरेंट्स ग्रुप में लिख दो ना कि वो पेड़ लगाओ अभियान में हिस्सा लेगा। नहीं, वीनू ऐसे भी किसी चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पर क्यों? इनफैक्ट वीनू स्कूल ही नहीं जाएगा। क्या कह रही हो तुम? तुम चाहती हो वीनू घर पर ही रहे? हाँ, अगर वीनू स्कूल जाएगा तो वो सही उससे 100% वहां पे मिलेगी और मेरे बेटे को फिर से वो लेकर चली जाएगी बस। तो तुम क्या चाह रही हो? पूरी जिंदगी वीनू घर पर ही रहे? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैं अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकती। बाकी तुम सही को वीनू से मिलने तो दो, वो भी तो उसकी माँ है ना। तुम फिर से सही की वकालत करने लगे विराट। अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो कल मुझे मर जाने दिया होता। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? और तुम्हें क्या लगता है हाँ, कि अगर सही वीनू से इसी तरह से मिलती रही तो उसके अंदर वीनू को हासिल करने के जज्बात नहीं जागेंगे? नहीं नहीं विराट, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं अपने बेटे को लेके कोई भी जोखिम नहीं उठाऊंगी। तुम सही के साथ ठीक नहीं कर रही हो। और जो मेरे साथ हो रहा है वो ठीक है विराट। तुम्हें पता है, मुझे अब ये डर हमेशा लगा रहेगा कि सही मेरे बेटे को मुझसे छीन के ले जाएगी। और अगर तुम चाहते हो ना कि वीनू स्कूल जाए, एक वो नॉर्मल बच्चों जैसी लाइफ जिए, तो ठीक है, तुम पहले सही को मेरे सामने लेकर आओ और सही को मुझसे ये वादा करना होगा कि वो मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं करेगी, वो वीनू को कहीं लेकर नहीं जाएगी। और जब तक
सही मुझसे ये वादा नहीं कर लेती, तब तक मैं वीनू को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। क्या बोल रही हो तुम? कैसे ऐसे मैं बोल दूं सही को तुमसे ऐसा वादा करने के लिए? वो मेरी बात क्यों सुनेगी? वो सब मुझे नहीं पता विराट। जब तक सही मुझसे वादा नहीं करती, मैं वीनू को स्कूल नहीं जाने दूंगी, बस। बाकी क्योंकि मुझे पक्का पता है कि सही इस वक्त वीनू को मुझसे दूर करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ रही होगी। मेरे फोन से एक बार वीनू दादा को आप फोन कर लो ना प्लीज। देखो देखो, ये कहा था ना मैंने, ये आसानी से नहीं बैठने वाली, ये चुप नहीं बैठेगी। सभी का नंबर है, वीनू से बात करना चाह रही होगी, उसकी बहन है। कोई भी हो विराट, जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती कि सही मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं करेगी, मैं वीनू को किसी से भी बात नहीं करने दूंगी। सही को यहाँ आकर मुझसे वादा करना होगा कि वो मुझे मेरे बेटे से अलग नहीं करेगी, बस। बाकी तुम जरा सोचो, तुम क्या कर रही हो? एक माँ को उसके बच्चे से कैसे दूर कर सकती हो तुम? तो मैं क्या करूं? मैं खुद अपने बेटे से दूर हो जाऊं? मेरे जीने की इकलौती वजह को किसी और को दे दूं? एक रिश्ता विराट, सिर्फ एक सच्चा रिश्ता बचा है मेरे पास, और तुम वो भी मुझसे दूर करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? कैसी बात कर रही हो तुम पाखी? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता विराट। तुम सही से कहो कि वो यहाँ आकर मुझे वादा करे कि वो वीनू को मुझसे दूर नहीं करेगी, वरना मैं वीनू के आसपास किसी को भी नहीं आने दूंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।